अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है कंप्यूटर वायरस के बारे में। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि कंप्यूटर वायरस होता क्या है। वायरस जो है वो एक एब्रीवेशन है ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अंडर सीज मतलब किसी चीज़ को सीज कर लेना और रोक देना। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इसका मतलब है कि एक कंप्यूटर वायरस जो होता है वो एक ऐसा मेलिशियस प्रोग्राम है जो कि अफेक्ट करता है किसी भी सिस्टम की वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को। जैसे कि कंप्यूटर की मेमोरी होगी, सीपीयू का जो बूट सेक्टर हो गया, जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करवाता है। सारे सॉफ्टवेयर जो कि इंस्टॉल होते हैं किसी कंप्यूटर के ऊपर, वो सारा यूजर का डाटा जो स्टोर होता है किसी कंप्यूटर में फाइल्स की फॉर्म के अंदर। वायरस करता क्या है, वो सीज करा देता है सारी इंफॉर्मेशन की रिसोर्सेज को जो भी वाइटल होती हैं। जिसका मतलब ये है कि वो इनका कंट्रोल हासिल कर लेता है, इन सब का कंट्रोल हासिल कर लेता है, गेट्स कंट्रोल ऑफ दम। ठीक है, जिसकी वजह से अ, हाँ, अब सही है, चीज़ों का कंट्रोल हासिल कर लेता है। इसकी वजह से ना कंप्यूटर हमारा जो होता है स्लो होना शुरू हो जाता है, स्लो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर वो हमें बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। और जो भी हमारा रिजल्ट होता है वो हम लोग प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होता, और हमारे कंप्यूटर के टास्क हैं वो भी सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। ठीक है। तो मैं बेसिकली हमारे वायरस क्या होता है, वो एक ऐसा मेलिशियस कोड है जो कि खुद को अटैच करवा देता है किसी प्रोग्राम या फाइल के साथ। जब भी यूजर उस फाइल या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है या ओपन करता है उन फाइल्स को, तो ये वायरस है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है और अपने हार्मफुल एक्शंस को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। जैसे कि सारी इंपॉर्टेंट फाइल जो कि यूजर इंस्टॉल करता है किसी कंप्यूटर के ऊपर, वो उनको डिलीट करना शुरू कर देगा। यानी कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल, यानी कोई भी ऐसा डाटा जो कि यूजर के लिए बहुत जरूरी है, ये उस चीज को उड़ाना शुरू कर देगा, डिलीट करना शुरू कर देगा, तख्ता फेर देगा उसका। इजी वर्ड्स, ये सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्लो कर देगा, लोअर करना शुरू कर देगा, या कभी कभार तो सिस्टम को क्रैश करवा देगा कि सिस्टम कभी शुरू हो ही नहीं पाएगा सही तरीके से। देखें, जैसे कि हमारे पास दूसरे मालवेयर होते हैं, वो अपने हार्मफुल एक्शन जो भी कंप्यूटर के ऊपर होते हैं उनको परफॉर्म करवाते हैं और हार्म कर देते हैं फाइल्स को, और उन्हें यूजर एक्शन की भी कोई जरूरत नहीं होती, वो अपने आप एग्जीक्यूट कर जाते हैं। जो वो तभी एग्जीक्यूट हो जाते हैं जैसे वो कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं और इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं मशीन को। मगर जो हमारे पास वायरस होता है ना, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसको यूजर एक्शन की जरूरत होती है एक्टिवेट होने के लिए। यूजर जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा उसके बाद ही जाके वायरस एक्टिवेट होगा। यूजर एक्शन इज रिक्वायर्ड टू स्प्रेड या एक्टिवेट अ वायरस। यूजर एक्शन की जरूरत होती है तो ताकि वायरस को फैलाने में और उसको एक्टिवेट करने में। ठीक है। आप लोग सपोज करेंगे किसी ने आप लोगों को ना कोई वो भेज दी है, क्या कहते हैं, किसी ने ना आप लोगों को कोई मेल भेज दी है या कोई फाइल भेज दी है, या किसी ने आपको किसी तरह और उसके साथ ना उस फाइल के साथ ना किसी तरह का ना वायरस अटैच था। जब तक आप उस फाइल को ओपन नहीं करेंगे तब तक जो वायरस है वो एग्जीक्यूट या एक्टिवेट नहीं होगा। वो हमारे सिस्टम के अंदर एंटर हो चुका है, नो डाउट, कोई भी नहीं है, लेकिन जो उसका टास्क है वो उसको तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक कि यूजर को जो मेल रिसीव हुई है वो उस मेल को या उस फाइल को ओपन नहीं कर देता। जैसे ही यूजर ओपन करेगा उस फाइल को तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके जो कोड्स हैं बड़े वायरस के वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और अब तब जाके हमारा जो सिस्टम है वो सही तरह परफॉर्मेंस देना बंद कर देगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, वायरस के पास एक स्पेशलिटी है, उसको यूजर एक्शन की जरूरत होती है स्प्रेड होने के लिए और एक्टिवेट होने के लिए। जब भी यूजर ओपन करता है किसी भी इन्फेक्टेड फाइल को तब जाके वायरस एक्टिवेट होगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर हमारे पास वायरस अटैच है किसी भी प्रोग्राम के साथ, तो जब भी यूजर उस प्रोग्राम को इंस्टॉल करेगा या रन करेगा वायरस तब एक्टिवेट हो जाएगा। ये किसी और तरीके से भी ये एक और तरीके से स्प्रेड हो सकता है। जब यूजर कनेक्ट कराता है कोई भी पेन ड्राइव या यूएसबी को, तब जाके वो जो वायरस है वो हमारे सिस्टम के अंदर आ जाता है। जब भी हम लोग वो पेन ड्राइव या यूएसबी लगाएंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं करेगा जब तक अगर हम नहीं लगाएंगे उस यूएसबी को। तो आजकल जैसे कि साइबर क्राइम जो है ना वो इंक्रीज हो रहे हैं, और लोग जो है ना वो अपना जो ज़्यादा टाइम है फाइल्स के साथ या मलिशियस कोड्स के, दूसरे तरह मलिशियस कोड या वायरसेस है ना जो भी हम लोग भेजते हैं, जो भी हैकर्स भेजते हैं, ठीक है ना, उनके साथ स्पेंड करते हैं। सारे कंप्यूटर और मोबाइल नहीं होते हैं, जब कॉज के वो लोग ना जो लोग होते हैं वो इन फाइलों को ओपन ही नहीं करते। तो जब वो फाइलों को ओपन ही नहीं करते तो ये वायरस कैसे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और जैसे ही वायरस अटैच होता है किसी प्रोग्राम या फाइल के साथ, तो ये एंटर कर जाता है सिस्टम के अंदर, और जब यूजर एक्शन परफॉर्म करता है या ओपन करता है फाइल को, तब ये वायरस क्या करता है,
ये तब अपनी कॉपियां बनाना शुरू कर देता है। ये अपनी वायरस जो है ना अपनी कॉपियां बनाएगा और अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा, और ये रेस्ट ऑफ द फाइल्स और रेस्ट ऑफ प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा, उनके साथ अटैच हो जाएगा, और फिर कंट्रोल लेने की कोशिश करेगा, पूरे के पूरे सिस्टम का कंट्रोल लेने की कोशिश करेगा, पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर कंट्रोल लेगा उसके ऊपर। और जब यूजर शेयर कर देगा इन इन्फेक्टेड फाइल्स या प्रोग्राम्स को दूसरों के साथ, तो उन फाइल्स या प्रोग्राम्स के साथ भी जो वायरस जो है अटैच होगा, तो उन प्रोग्राम्स के साथ भी शेयर हो जाएगा दूसरे पर्सन को, तो दूसरे कंप्यूटर को भी जाकर इफेक्ट कर सकता है वायरस। तो इन हुज कंप्यूटर द वायरस, जिस कंप्यूटर में वायरस था या शेयर वो फाइल के साथ चला गया, ये वही बात मेरी वाली। वायरस जो है बहुत तरीकों के साथ किसी भी सिस्टम के अंदर जा सकता है। ये ईमेल अटैचमेंट्स के साथ जा सकता है, लाइक मैंने कोई किसी को ना कोई भी मेल मुझे आई है जो कि स्टोर थी, उसके साथ कोई फाइल्स अटैच थी, जब वो पर्सन उस फोन फाइल्स को, मेल्स के अंदर जो भी फाइल्स अटैच थी उन फाइल्स को एग्जीक्यूट करवाता है वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। अगर उन फाइलों में कोई मैलिशियस कोड नहीं था तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम लोग फेक सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स करते हैं, क्रैक वर्जन हो गए, तो इन फेक सॉफ्टवेयर के अंदर भी कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो कि साथ साथ रन हो जाते हैं और जो वायरस एक्टिवेट हो जाता है। मिलिशियस वेबसाइट्स के थ्रू भी ये हमारे कंप्यूटर के अंदर आ सकता है। तीसरा पॉइंट, जैसे कि हमारे पास एच की वेबसाइट्स होती हैं, ना कि HTTPS की। तो जब हम लोग विजिट करते हैं ना इन वेबसाइट्स के ऊपर, या हम लोग डाउनलोड करते हैं इनसे कोई कंटेंट को, तो ये इनके अंदर भी जो कोड होते हैं ना, ये एम्बेडेड होते हैं इन वेबसाइट्स के अंदर, तो ये हमारे सिस्टम के अंदर घुस आते हैं। इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव्स, जैसे कि मैंने पहले भी बात की इस चीज़ की, इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव्स अगर हम लोग कनेक्ट कराते हैं अपने कंप्यूटर के साथ जिसके अंदर वायरस पहले से एम्बेडेड है, तो हमारे कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर सेट तो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर ना ही घुस आएगा वायरस। ठीक है, वायरस बेसिकली जो होता है ना, हमारी सिस्टम की रिसोर्सेज का ना कंट्रोल ले लेते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गए, और किसी भी सिस्टम के अंदर और वगैरह, जो डाटा यूजर स्टोर कराता है ना इन फॉर्म, इंपॉर्टेंट फाइल्स की फॉर्म के अंदर, इनके अंदर कंप्यूटर के अंदर, ये वो सारी डाटा की ना कंट्रोल ले लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट फाइल्स को डिलीट करना शुरू कर देते हैं, ये करप्ट करना शुरू कर देते हैं फाइलों को, और ये सिस्टम की परफॉर्मेंस है ना उसको स्लो करना शुरू कर देते हैं। कभी कभार तो सिस्टम को क्रैश करना भी शुरू कर देते हैं। इवन द कंप्यूटर सिस्टम में नॉट स्टार्ट, कभी कभार तो कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट ही नहीं हो पाता, और ये फेलियर कॉज करना शुरू कर देते हैं। ये हमारा सिस्टम है वो परफॉर्म ही नहीं कर सकता किसी टास्क को सही तरीके से। अब हमारे पास मुख्तलिफ तरह के होते हैं कंप्यूटर वायरस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस हो गए। तो कंप्यूटर वायरसेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मुख्तलिफ टाइप्स के कंप्यूटर वायरसेस होते हैं। हमारे पास पहला जो आ गया वो हमारे पास होता है बूट सेक्टर वायरस। ये हमारे, अब नाम से पता चल रहा है कि हमारे कंप्यूटर के ना बूट सेक्टर को इफेक्ट करता है, जो कि जो पार्ट के जो ये जो बूट सेक्टर होता है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया शुरू के अंदर भी वायरस के डेफिनेशन के साथ, इससे पहले थोड़ा सा ये सेक्टर है ना, जैसे ही हम लोग पावर पावर ऑन का बटन दबाते हैं और जो हमारा पीसी स्टार्ट कर जाता है वर्किंग के लिए, ये वो प्रोसेस को है ना, जो ये प्रोसेस है जब हम लोग कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, ये इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं ना, तो उस प्रोसेस को हम लोग बूटिंग प्रोसेस करते हैं। बूटिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शन होते हैं या इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो कंप्यूटर के एक छोटे से एरिया के अंदर जो हार्ड ड्राइव के अंदर होता है वहां पर स्टोर होती है, जिसको हम लोग बूट सेक्टर कहते हैं। जो जब ये वायरस अटैक करता है ना किसी सिस्टम के बूट सेक्टर के ऊपर, ये तो तब हमारा कंप्यूटर ना सही तरह से चलना बंद कर जाता है। इवन इफ इट गेट स्टार्टेड, कभी कभार वो जब स्टार्ट भी हो जाता है तो वो सही तरीके से स्टार्ट नहीं होता, वो एक नॉन फंक्शनल मैनर के अंदर स्टार्ट होता है। जो वायरस होता है ना वो थ्रू इन ये जो वायरस है बूट सेक्टर वायरस, ये इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव्स के थ्रू एंटर होता है, कंपैक्ट डिस्क के थ्रू हो जाता है, सीडीज के जरिए होता है, या कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि कोई हार्ड डिस्क लगा दी, कोई भी मैंने यूएसबी लगा दी, कोई इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव्स, तो कोई भी ऐसी चीज जो कि एक्सटर्नली कनेक्ट होती है, कोई एसडी कार्ड हो गया, तो मैंने अगर लैपटॉप के साथ अटैच करा दिया, पीसी के साथ करवा दिया, तो उसके थ्रू भी ये वायरस हमारे अंदर आ सकता है। इसकी एग्जांपल क्या है पड़ी, मिशेल एंगेलो वायरस। इसको अगर आप लोग फर्दर अगर मिशेल एंगेलो वायरस को सर्च करना चाहते हैं, तो आप लोगों को विकीपीडिया पर जाकर या आप लोग गूगल पर जाकर इसके बारे में फर्दर पढ़ सकते हैं। ये 1970 या 76 के दौरान में आया था, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। और जो हमारे पास फाइल इन्फेक्टर वायरस हो गया, फाइल इन्फेक्टर वायरस हो गया, और इसके नाम से पता चल रहा है कि ये फाइलों को अफेक्ट करता है। फाइलों को अफेक्ट करता है, ये वायरस जो है खुद को एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ, जो ईएक्सी फाइल्स होती है ना, जिनको हम लोग होस्ट फाइल भी कहते हैं, उनके साथ खुद को अटैच करवा देता है। .exe या .com फाइल्स होती हैं। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स क्या होती हैं। तो जो कंप्यूटर, ऑल द प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, सारे प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वेब ब्राउजर्स होते हैं, उनकी उनकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं।
तो ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, ये इन्फॉर्मेशन होती है इनके अंदर रिलेटेड टू दी सॉफ्टवेयर, इन सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, इन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के अंदर होती हैं। लाइक किस तरह से ये लोग, ये जो हमारी एप्लीकेशन है जो रन कैसे करेगी, अगर कोई वायरस इन फाइल्स के साथ अटैच हो जाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ, तो इसके रिलेटेड जो प्रोग्राम है, हमारे जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से रन नहीं कर सकते। वो हमारे जो प्रोग्राम है वो अनयूजेबल बन जाते हैं, वो हम लोग यानी इन प्रोग्राम्स को सही तरह चला ही नहीं सकते। जो सारा डाटा जो हम लोग इन प्रोग्राम्स में स्टोर कराते हैं वो करप्ट हो जाता है। इस वायरस की वजह से जो हमारी फाइल्स हैं वो भी डिलीट हो सकती हैं। ये वायरस किस तरह हमारे कंप्यूटर में एंटर होता है, इन्फेक्टेड फाइल्स के थ्रू हो जाता है। ये जैसे उनके हम लोग जब यूज करते हैं इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर तो तब आ जाता है, या ये कभी कभार स्प्रेड हो जाता है जब किसी का सिस्टम किसी भी सिस्टम जिसके अंदर वायरस था उसके साथ हम लोग फाइल शेयरिंग कर लेते हैं। लाइक वायरस वॉज अटैच विद फाइल, जो यानी कि वायरस अटैच था उस फाइल के साथ जो हमने किसी से शेयर करके ली थी, उसके साथ वायरस अटैच तो हमारे सिस्टम के अंदर भी आ गया। तो ये इस तरीके से हमारे सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है। इस वायरस की भी किस्म है कास्केड वायरस। कास्केड वायरस की फाइल इन्फेक्टर वायरस में भी आती है, और फर्दर जो नॉन रेजिडेंट वायरस है वो भी वो हम लोग जिसको अभी फर्दर देखेंगे उसके अंदर भी, उसकी एग्जांपल भी हमारे पास कास्केड वायरस ही है। अब आ जाते हैं हम लोग आ जाते हैं मैक्रो वायरस के ऊपर। ये वो वायरसेस हैं जो कि टारगेट करते हैं सॉफ्टवेयर्स को जो कि मैक्रो लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं, जैसे कि हमारे पास एमएस वर्ड आ गया, हमारे पास एमएस एक्सेल आ गया। तो ये वायरसेस करते क्या है, जैसे कि हमारी जनरल फाइल्स होती हैं जो कि जैसे कि हमारा डॉक्यूमेंट फाइल जो कि एमएस एमएस हो गया, वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट हो गई, जो एम्बेडेड होती है कोड के साथ, ये लाइक ये जो वायरसेस हैं उनके अंदर अपना अपना कुछ मेलिशियस कोड होता है, उनके अंदर इंसर्ट करवा देते हैं। हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट या हमारी स्प्रेडशीट होती है वो हमें जनरल जनरल सीम होती है, मगर जो ऐसी जैसे विक्टिम उसे रन करता है ना उस फाइल को, तो जो कोड है वो भी साथ के साथ एग्जीक्यूट हो जाता है। तो क्या होता है, ये हमारे सिस्टम को अफेक्ट कर देता है और हमारे सिस्टम के अंदर वायरस आ जाता है। ये वायरस किस तरह स्प्रेड होता है, ये वायरस जो मैक्रो वायरस होता है स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट के थ्रू, यानी कि कोई वायरस कोई डॉक्यूमेंट था उसके अंदर कोड एम्बेडेड था। ये इंसर्ट करवा देते हैं कोड को हमारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। कभी कभार ये खुद को अटैच करवा लेते हैं फाइल्स के साथ, जैसे कि हम मेल अटैचमेंट्स हो जाती हैं, मेल अटैचमेंट के साथ करवाते हैं, ये यूएसबी के थ्रू भी हमारे सिस्टम के अंदर आ सकते हैं। इनका इम्पैक्ट क्या है, ये हमारे ये डॉक्यूमेंट्स जो के अंदर ना अपने कोड्स को इंसर्ट करवा देते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का या एक्सेल के अंदर, या जिस भी चीज़ के लिए अटैक कर रहे होते हैं, तो ये उन डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर देते हैं, उनके अंदर जो भी कंटेंट होता है उसको ओवरराइट या उसको चेंज कर देते हैं, और ये सेंड कर देते हैं कॉपीज इन्फेक्टेड फाइल्स की दूसरों को। और ये सिंपली स्टील कर सकते हैं हमारे डाटा के, जो भी कंप्यूटर का हमारा डाटा है उसको स्टील कर सकते हैं। इसका इस वायरस की एग्जांपल है हमारे पास मेलिसा वायरस। मेलिसा वायरस को भी आप लोग जाकर फर्दर विकिपीडिया या इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। पोलीमॉर्फिक वायरस हमारे पास जिस तरह फॉर्म्स हो गए, यानी ये वायरस होता है ना, ये कंटिन्यूसली फॉर्म को ना चेंज कर सकता है। आप लोग इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि कोई क्रिमिनल है, वो कंटिन्यूसली अपना चेहरा तब्दील कर रहा है, जैसे कि पुलिस है, ताकि उसको ना पकड़ सके पुलिस, वो कंटिन्यूसली अपना भेस बदल रहा है। तो ये इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि आफ्टर जब ये सिस्टम के अंदर एंटर कर जाता है पॉलीमॉर्फिक वायरस, तो ये अपने कोड को ना कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। ये हार्डर हो जाता है एंटीवायरस प्रोग्राम के लिए इसको डिटेक्ट करना, क्योंकि जब भी जैसे एंटीवायरस इसको पकड़ता है तो ये अपनी शक्ल ही तब्दील कर लेता है। तो इन वायरसेस को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल से डिस्ट्रॉय होते हैं, अगर हो भी जाए तो। जो वायरस है इन्फेक्टेड फाइल्स के थ्रू एंटर करता है। लाइक जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड्स करते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग कोई फ्री डाउनलोड कर लेते हैं, कोई गेम या कोई पायरेटेड मूवी डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से, जो कि लीगल है, इस काम को ना किया जाए तो बेहतर है, ना किया करें। और ये एंटर कर जाते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। दे कैन ऑल्सो एंटर थ्रू ईमेल अटैचमेंट्स, ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू भी एंटर हो जाते हैं। बेसिकली ये डिलीट कर देते हैं सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स को जो भी कंप्यूटर के अंदर होती हैं, जो कि डिफिकल्ट टू डिटेक्ट होती हैं, ये बहुत मुश्किल से डिटेक्ट होती हैं फाइल्स, बिकॉज व्हेन दे अटैच विद अ न्यू फाइल, जब ये किसी न्यू फाइल के साथ अटैच हो जाते हैं, ये अपने कोड को तब्दील कर लेते हैं, दे चेंज देयर कोड, ये अपने कोड को तब्दील कर देते हैं, ये दे चेंज देयर फॉर्म, ये अपनी फॉर्म को भी तब्दील कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो एंटीवायरस प्रोग्राम है ना वो इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। हमारे पास स्टॉर्म वॉर्म इसकी एग्जांपल है। स्टॉर्म वॉर्म भी आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही मुश्किल से डिस्कवर हुआ, बहुत ही मुश्किल से डिस्ट्रॉय होता है। एक वॉर्म ही वॉर्म को मार सकता है, और इसके अलावा वॉर्म को डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है। वॉर्म के लिए हमें अपने कंप्यूटर के अंदर एक और वॉर्म को छोड़ना होगा, क्योंकि वो आपस में लड़ते लड़ते ही फिर एक दूसरे को मार सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं रेजिडेंट वायरस के ऊपर। फिफ्थ टाइप है हमारे पास। रेजिडेंट वायरस जो होता है ये हमारे कंप्यूटर के अंदर रिजाइड करता है। एज वी नो हमारा जो कंप्यूटर है वो उसके अंदर ना सारी जो कंप्यूटर है ना विल रिजाइड, जो भी चीज़ उसके अंदर होंगी वो उसकी मेमोरी के अंदर स्टोर होंगी कंप्यूटर की। ठीक है ना, ये वायरस जो है ना कंप्यूटर के अंदर की रैम मेमोरी के अंदर रहता है, यानी कि स्टोर होता है, और ये एक्टिव होता है, और ये एक्टिव रहता है। अगर हम लोग उसकी जिस फाइल के थ्रू एंटर हुआ था उसको हम डिलीट भी कर देते हैं ओरिजिनल फाइल को, तब भी हमारे कंप्यूटर के अंदर रिमेन एक्टिव रहता है। द फाइल्स विद विच दे अटैच, वो फाइल्स जिनके साथ ये अटैच होता है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। और
विच ऑल्सो टर्म देम एज होस्ट फाइल, हम लोग इनको होस्ट फाइल्स भी कह सकते हैं। सो विद अ फाइल, जब वायरस एंटर कर जाता है हमारे सिस्टम के अंदर, ये खुद को स्टोर करा लेता है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, उसके अंदर कॉपी बनाएगा अपने कोड की और उसको भी सिस्टम मेमोरी के अंदर डाल देगा, थ्रू विच फाइल द थ्रू विच फाइल द वायरस एंटर सिस्टम, जिस फाइल के थ्रू वो वायरस एंटर होता है सिस्टम के अंदर, अगर हम उस ओरिजिनल फाइल को डिलीट भी कर देंगे तब भी वायरस एक्टिव रहेगा, रेजिडेंट वायरस। ऑल द वायरसेस, सारे वायरसेस ऐसे नहीं होते, क्योंकि सिर्फ ये बिहेवियर कुछ ही वायरसेस शो करते हैं। जो जो वायरसेस इस बिहेवियर को शो नहीं करते तो वो हमारे पास होते हैं नॉन रेजिडेंट वायरस। वो हम इसको आगे देखेंगे। जब फाइल डिलीट होती है किसी भी सिस्टम के अंदर, नॉन रेजिडेंट वायरस है वो भी साथ डिलीट हो जाता है। इसको भी अभी आगे फर्दर मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करवाऊंगा। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर है इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर के थ्रू या डाउनलोड, जैसे कि कोई गेम या जैसे मैं पहले बताया कि पायरेटेड मूवीज वगैरह, उनके थ्रू ये हमारे कंप्यूटर के अंदर आ सकते हैं। ये हमारे सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है, ये हमारे प्रोग्राम्स को क्रैश करना शुरू कर देता है, ये करप्ट कर सकता है इंपॉर्टेंट फाइल जो भी हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास है रेंडेक्सवायर। अगर आप लोगों ने इसके बारे में फर्दर देखना है तो आप विकीपीडिया पे देख सकते हैं, वहां पर इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन पड़ी है, ये कब आया था, कैसे आया था, क्या करता है, किस तरह करता है, तो आप लोग इस सब के बारे में देख सकते हैं। और हमारे पास नॉन रेजिडेंट वायरस है। नॉन रेजिडेंट वायरस जो है ना, वो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर आफ्टर एग्जीक्यूशन स्टे नहीं करता है। जब हम इंस्टेड ये एक्टिवेट तभी होता है जब इन्फेक्टेड फाइल या प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर के अंदर ओपन होता है, ये इन्फेक्टेड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के थ्रू एंटर होता है। .exe फाइल हो गई या .com फाइल हो गई या ईमेल अटैचमेंट, तो कोई भी ऐसी ईमेल जिसके अंदर वायरस अटैच था और हमने उस फाइल को इंस्टॉल कर लिया, उसे रन कर दिया, तब जाकर हमारे कंप्यूटर के अंदर आएगा। ये डिलीट कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है फाइल्स को, स्लो डाउन कर सकता है सिस्टम की परफॉर्मेंस को, और सॉफ्टवेयर मेल फंक्शंस को पॉज कर सकता है। इसकी भी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी कास्केड वायरस है। ठीक है, मल्टीपेटाइट वायरस जो होता है ना, ये बहुत बूट सेक्टर को भी इफेक्ट करता है, जो फाइल होती है ना उनको भी इफेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसको जो इसको और ज्यादा खतरनाक बना देती है। मल्टीपार्टाइट वायरस ये स्प्रेड हो जाता है इन्फेक्टेड स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू और डाउनलोडेड फाइल्स के थ्रू। ठीक है ना, स्लो डाउन करा देता है सिस्टम को और डैमेज कर देता है इंपॉर्टेंट फाइल्स जो भी सिस्टम के अंदर स्टोर होती हैं। इसके एग्जांपल है टिक्यूला वायरस। ओवरराइट वायरस जो होता है, कंप्लीटली ओवरराइट करवा देता है और जो ओरिजिनल फाइल के अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है उसको डिलीट करवा देता है। ठीक है, ये स्प्रेड होता है, ये ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू। कोई भी ऐसी फाइल जो, जिस तरह मैंने पहले ईमेल अटैचमेंट्स के बारे में बताया, उसके अंदर वायरस था, हम लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया, या कोई भी फाइल डाउनलोड, जैसे कोई पायरेटेड मूवी, कोई भी पायरेटेड गेम वगैरह, कोई भी अनटस्टेड वेबसाइट से हम कोई चीज़ डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसके थ्रू ये परमानेंटली फाइल्स के कंटेंट्स को डिलीट कर देता है और रिकवरी को इम्पॉसिबल बना देता है। इसमें हमारे पास द ट्रोजन डॉट रिबूट वायरस, द TRG डॉट रिबूट वायरस इसको कहते हैं। ये भी बहुत खतरनाक वायरस है, तो इसके बारे में आप लोग देखिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नौ और बेसिक वायरस की टाइप्स जो होती है ना, वैसे तो बहुत सारे हैं, तो ये हमारे पास लास्ट है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। ये अटैक करता है वेब ब्राउजर्स के ऊपर, ये उनके अंदर मेलिशियस स्क्रिप्ट्स को इंजेक्ट करवा देता है वेबसाइट्स के अंदर, और ये विजिट करता है इन्फेक्टेड वेबसाइट्स के ऊपर। ये इन्फेक्ट करता है, और जब हम लोग मेलिशियस लिंक्स पे क्लिक करते हैं तब ये एक्टिवेट हो जाता है। ये यूजर के डाटा को स्टील करवाता है और रीडायरेक्ट करा देता है यूजर को किसी भी फेक वेबसाइट के ऊपर, और इंस्टॉल करवाता है उस यूजर के ऊपर मेलवेयर को। ठीक है ना, मेलवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करवा देता है। हमारे पास इस वायरस की एग्जांपल है, वो JS है या रीडायरेक्टर वायरस है। रीडायरेक्टर वायरस, ये JS वायरस। ठीक है, अब नीचे ये देखें, सिस्टम और बूट सेक्टर वायरस मैंने आप लोगों को बता दिया है। फाइल और मार्पाइटाइट वायरस इसके बारे में बता दिया है। मैक्रो वायरस के बारे में बता दिया है। स्टेल्थ या टनलिंग वायरस जो होता है, ये वेट करा देता है डिटेक्शन को, जो भी एंटीवायरस होती है ना उसको, जो ये डिटेक्ट नहीं होता, ये कॉज कर देता है उसके ऊपर। स्पार्स इन्फेक्टर वायरस हो गया, एनक्रिप्शन वायरस, एनक्रिप्शन की डिमांडिंग है, रैंसमवेयर वायरस भी कह सकते हैं। रैंसम रिस्टोर के लिए एक्सेस रिस्टोर करने के लिए स्पार्स इन्फेक्टर वायरस, ये इन्फेक्ट कर देता है फाइल्स को, कभी कभार सर्टेन कंडीशन की वर्ड डिटेक्ट नहीं होता। ये मेटामॉर्फिक वायरस, ये रीराइट कर देता है अपने कोड को और स्ट्रक्चर को, ये खुद साले देख सकते हैं। ओवरराइटिंग फाइल वायरस और कैविटी वायरस, ये सारे बता दिए मैंने। ये बेसिक टाइप्स यही थी। अगर फर्दर देखेंगे आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, मैं आप लोगों को ना कुछ लैब्स होंगी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सब्जेक्ट की, वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा काली लिनक्स के ऊपर, तो उनको देखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही आज के लेक्चर में वायरस के ऊपर था। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी या आपको कोई चीज़ से सीखने को मिली तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों को भी मेरा चैनल शेयर करें, और आगे आगे भी लोगों को सब्सक्राइब करवाएं चैनल पर। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।